महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के मुंह में दही जम गया है क्या? जब इन खिलाड़ियों के लिए नीरज चोपड़ा बोल सकते हैं, अभिनव बिंद्रा बोल सकते हैं, कपिल देव बोल सकते हैं, सोनू सूद बोल सकते हैं, तो फिर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं बोल सकते? एक बार आप बताइए कि अगर इनकी जगह पे अनुष्का शर्मा बैठ गई होती, अगर इनकी जगह पे विराट कोहली बैठ गए होते, अगर इनके जगह पे सचिन तेंदुलकर बैठ गए होते, महेंद्र सिंह धोनी बैठ गए होते, तो आपको लगता है कि यह खबर आप अब तक न जान पाए होते? क्या अब तक इस देश में भूचाल नहीं आ गया होता? क्या अब तक एक बवाल नहीं मच गया होता? मच गया होता ना। लेकिन ये लोग बैठे हैं, काहे का बवाल, कौन सा सवाल? और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विनेश फोगाट का दर्द छलका है। ये दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हम लोगों के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे। अब आप कहेंगे कोई भी कुछ भी करेगा और उसके लिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी क्यों बोलने लग जाएंगे? तो सर सुनिए, इस देश के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने जो किया है, सचिन तेंदुलकर ने जो किया है, विराट कोहली ने जो किया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के साक्षी मलिक ने किया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के विनेश फोगाट ने किया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के बजरंग पूनिया ने किया है। बाकी अगर आप नहीं जानते कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये लोग कौन है, तो अब ये भी बता देते हैं। ये लोग इस देश के पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में इस देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है, इस देश का झंडा पूरे विश्व पटल पे लहराया है और इस देश को गर्व से इस देश का सर ऊंचा किया है। लेकिन आज ये लोग दर्द में हैं और पिछले 23 अप्रैल से ही ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों? क्योंकि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनका कहना है कि वो यौन शोषण करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और WFI के अध्यक्ष के खिलाफ 23 अप्रैल से ये लोग धरने में बैठे हैं। और जब ये लोग दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने, तो इन लोगों का FIR तक नहीं लिखा जाता और उसके खिलाफ जब धरने पर बैठे हैं तो आज सबके मुंह में दही जम गया है। बाकी ये लोग हैं कौन और क्या काम किए हैं, ये भी बता देते हैं। दोस्तों, ये विनेश फोगाट हैं और विनेश फोगाट 2 बार की ओलंपियन रही हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक विजेता इन्होंने इस देश के लिए हासिल किया। 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और 2021 में एशियाई चैंपियनशिप का ताज इस देश को पहनाया। आपको लगता है कि विनेश फोगाट के नाम कोई साधारण सी उपलब्धि है? इतना कुछ जानने के बाद भी आपको लगता है कि विनेश फोगाट कोई साधारण सी महिला है और जो आरोप लगा रही है कोई साधारण सा आरोप है? बाकी इनका नाम बजरंग पूनिया है। बजरंग पूनिया इस देश के महान रेसलर, महान कुश्ती करने वाले व्यक्ति, इनके नाम भी ढेरों उपलब्धि हैं। कुछ उपलब्धियां आप भी सुनिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में कांस्य पदक विजेता, 2018 में रजत पदक विजेता और 2019 में कांस्य पदक विजेता। एशियन गेम्स में 2014 में रजत पदक विजेता, 2018 में स्वर्ण पदक विजेता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में रजत पदक विजेता, 2018 में स्वर्ण पदक विजेता। एशियन चैंपियनशिप 2013 में कांस्य, 2014 में रजत, 2017 में स्वर्ण, 2018 में कांस्य, 2019 में स्वर्ण, 2020 में रजत और 2021 में फिर से रजत पदक विजेता। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2016 में स्वर्ण पदक विजेता और 2017 में स्वर्ण पदक विजेता। दिल से बताइए, ये जितनी मैंने उपलब्धि गिनाई है बजरंग पूनिया की, क्या सच में आप जानते थे? और जानते थे तो आपको याद था क्या? नहीं ना। खुद मुझे भी याद नहीं था। मुझे लिस्ट बनाना पड़ा कि किस तरीके से और इन्होंने कब कब इस देश के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य जीता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि क्रिकेटर और क्रिकेट को तो हर कोई जानता है, पर दूसरे खेलों में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले, ओलंपिक में जाके इस देश का नाम रोशन करने वाले और इस देश को सम्मान दिलाने वालों को लोग भूल जाते हैं। एक बार आप बताइए कि अगर इनकी जगह पे अनुष्का शर्मा बैठ गई होती, अगर इनकी जगह पे विराट कोहली बैठ गए होते, अगर इनके जगह पे सचिन तेंदुलकर बैठ गए होते, महेंद्र सिंह धोनी बैठ गए होते, तो आपको लगता है कि यह खबर आप अब तक न जान पाए होते?
क्या अब तक इस देश में भूचाल नहीं आ गया होता? क्या अब तक एक बवाल नहीं मच गया होता? मच गया होता ना। लेकिन ये लोग बैठे हैं, काहे का बवाल, कौन सा सवाल। बाकी ये है साक्षी मलिक, ये भी इस देश की पहलवान ही है, रेसलर ही है। इनके नाम कौन सी उपलब्धि है वो भी जान लीजिए। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही हैं, 2015 में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही हैं और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता रही हैं। लेकिन ये लोग 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं अपने ही फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, यानी रेसलर समूह के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ। और इन लोगों का कहना है कि ये यौन शोषण करते हैं, इन्होंने यौन शोषण किया है, इनको इनके पद से बर्खास्त किया जाए और इनको इनकी इस गलती के लिए सजा दी जाए। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस देश के इतने बड़े महान खिलाड़ियों का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दखल दिया है। अगर इस देश में कोर्ट ना होता तो सोचिए लोगों का क्या हाल होता। बाकी इस देश के खिलाड़ियों ने जिसके खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाया है वो WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यही है। और ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं, भाजपा की तरफ से बहुत बड़े नेता हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इनकी औकात और बिसात का आपको भी पता चल जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक लिस्ट देखिए, इनके ऊपर एक दो नहीं, ऊपर लिखा हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह पुत्र है श्री जगदम्बा सिंह के, बीजेपी के तरफ से MP है और इनका आपराधिक इतिहास इतना लंबा है कि एक क्रमांक से शुरू होता है तो 38 पे जाके खत्म होता है। मतलब आप समझिए कि 38 आपराधिक मुकदमे इन पे पहले से दर्ज हैं और इस MP का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, इस MP का कुछ हो नहीं सकता। FIR लिखाने जाइए तो FIR तक नहीं लिखा जाता है और इस देश के जितने बड़े बड़े सुरमा हैं उन सबका मुंह बंद है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाके इसमें दखलंदाजी दी है, तब लगा है कि अब इन पहलवानों का कोई सुन रहा है, उनको कोई समझ रहा है और उनके न्याय के लिए कोई सामने आ रहा है। बाकी विनेश फोगाट का इसी वजह से दर्द झलका है कि इतनी बड़ी बात हो गई, हम लोग इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और किसी भी क्रिकेटर को इस बात का पता नहीं, वो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक वाले खेल में नीरज चोपड़ा ने उन खिलाड़ियों का समर्थन किया है। अभिनव बिंद्रा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे निशानेबाजी में, उन्होंने भी समर्थन दिया है। कपिल देव इस देश के क्रिकेटर हैं, कपिल देव को आप जानते होंगे, उन्होंने भी समर्थन दिया है। और सोनू सूद ने हमेशा की तरह एक बार फिर से समर्थन दिया है। पर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े सुरमाओं के मुंह अभी भी बंद है। एक नाम आप लोगों ने और कभी ना कभी जरूर सुना होगा, PT उषा, दौड़ने में माहिर, उनको उड़न परी कहा जाता है। उन्होंने यह आरोप खिलाड़ियों पे ही लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को इस तरह से सड़क पे उतर के विद्रोह नहीं करना चाहिए, यह अनुशासन के खिलाफ है। मतलब वाह, कोई गलती करे और हम उसकी सजा के लिए सड़क पे भी ना उतरे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।